हेलो सजिटरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है कि उनके करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए दिसंबर के मंथ में। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी में रोमांटिकली इंटरेस्टेड हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, या कोई भी ये पर्सन ऐसा है जो आपके दिमाग में है इस वक्त, चाहे आपकी एक्स हो, चाहे कोई ऐसा जिसका आप पे क्रश है। लाइक ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके बारे में सोच के ये रीडिंग देखना चाहते हैं। मैं इस पर्सन के करंट फीलिंग्स देखने की कोशिश करूँगी कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, क्यों फ़ील करते हैं जो वो फ़ील करते हैं, एंड क्यों नहीं आपसे खुद अपनी फीलिंग्स बताते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। King of Pentacles, the Sun, Four of Wands, the Emperor, and the Devil. Okay. So हमारे पास है Four of Wands। लगता है जैसे कोई कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है, कोई अब और इंतज़ार नहीं करना चाहता। वो सोच रहे हैं कि इंतज़ार करना ही क्यों है, जब उन्हें उनका सन मिल गया है, जब उन्हें उनकी लाइट और वार्मथ मिल गई है, जब उन्हें अपनी लाइफ में एक ऐसा पर्सन मिल गया है जो उन्हें लगता है कि उनका सोलमेट है, तो भला वो और क्यों रुके। रुकने का मतलब है कि वो और ज़्यादा टाइम वेस्ट करते जाएंगे। अगर आपके साथ कमिटमेंट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करने को मिलेगा। आप दोनों रिलेशनशिप को ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे और ये सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है उन्हें। बट लगता है जैसे कि हर कोई इससे खुश नहीं है, इसीलिए द डेविल का कार्ड है यहाँ पे। कुछ ऐसे लोग हैं इनके आसपास जो इन्हें ये फील करा रहे हैं कि वो बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। उन्हें अभी फोर ऑफ वॉन्ड्स के बारे में सोचना नहीं चाहिए। क्या पता आपका इंटेंशन क्या हो, क्या पता आप उन्हें बाद में हर्ट करें। ये इनके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स हो सकते हैं जो इनसे कह रही हैं कि आप एक्चुअली उनके लिए ठीक नहीं हैं, एंड उन्हें थोड़ा और रुकना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या आप उनके लिए वो लवर हैं जो वो ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हो सकते हैं उनसे कि वो बहुत जल्दबाजी में हैं और उन्हें ये कमिटमेंट करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, बिकॉज़ आपके और उनके बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे सॉर्ट आउट पहले करना ज़रूरी है। और ये पर्सन इन बातों के बारे में सोच के रुक जाता है। नाउ द डेविल किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट हो सकता है, कोई रियल लाइफ में हो सकता है इनके, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स। कुछ ऐसे चीज़ें हो सकती है जो इनके दिमाग पे असर कर रही है, पर ये बातें आप बाहर से ही रही हैं। इट्स लाइक कहीं सोशल मीडिया से या कहीं किसी और सोर्स से हो सकता है। ये पर्सन खुद ही अपनी सिचुएशन को किसी और से कंपेयर कर रहा हो, किसी ऐसे से जिसका रिलेशनशिप शुरुआत में बहुत अच्छा था एंड देन बाद में चीज़ें अचानक से बदल गई। सो बहुत सारे डाउट्स हैं और ये डाउट्स इस पर्सन को अंदर ही अंदर सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप अभी आगे बढ़ाया जा सकता है। लाइक यहाँ पे जो लोग हैं या जो इनके आइडियाज़ है, चाहे वो जिस भी वजह से हों, उन्हें ये कह रही है कि उन्हें अपने आप को द एम्परर कंसिडर करना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए। उनके अंदर ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो उन्हें स्पेशल बनाती है। एंड अगर आप उन्हें बहुत सारा लव ऑफ़र कर भी रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज़ वो इसके काबिल हैं। उन्हें यह लव कहीं और से भी मिल सकता है। सो द एम्परर को लगता है कि उनका वर्थ बहुत ज़्यादा है और उन्हें इतनी आसानी से सेटल डाउन नहीं करना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि यह पर्सन शुरुआत से ही ऐसा सोचता था, पर धीरे धीरे जिस तरह की चीज़ें ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं अपने आसपास, उसके वजह से ये पर्सन इस तरीके से सोचने लगा है। उन्हें लगता है कि द एम्परर को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए, द एम्परर को सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज़ अगर द एम्परर अपने वर्थ को नहीं पहचानेगा तो बाद में परेशान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इनका जो फियर ऑफ रिजेक्शन है, कहीं ना कहीं इनका ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, इसी की वजह से ये फोर ऑफ वॉन्ड्स को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। हालांकि इसकी वजह से ये खुद ही सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ ये पर्सन बहुत श्योर है आपको लेके।
इनके मन में बहुत सारी फीलिंग्स है आपको लेके। 10 सन आपके वजह से ही है उनके लाइफ में। जब जब ये आपसे मिले नहीं थे तो उससे पहले लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और ये पर्सन जैसे लॉस्ट था, अकेला था, डार्कनेस में था। आपके मिलने के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ एंड इन्हें लगने लगा कि सब कुछ परफेक्ट हो रहा है अब, एंड आप उनके लिए परफेक्ट हैं। एंड नाउ जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, ये पर्सन जैसे लगता है बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है और इस लव को ये टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आपने उन्हें इतना प्यार इसलिए दिया है क्योंकि इसके वो काबिल हैं, और ये आपके बारे में नहीं है। सो इसलिए ये आगे नहीं बढ़ना चाहते। हालांकि ये सब करके खुद को ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं जहाँ तक मैं देख रही हूँ। ऑल्सो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये डेफिनेटली ये भी फील कर रहे हैं कि हो सकता है आप उनके साथ इस रिलेशनशिप में इसलिए हो क्योंकि आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाइक किसी तरीके की मॉनेटरी हेल्प, क्योंकि यहाँ पेंटिकल है तो ये पैसों से रिलेटेड हो सकता है। उन्हें लगता है कि आप किसी तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट उनसे चाहते हैं, बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन ये रियलाइज़ नहीं कर रहा कि एक्चुअली उनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं ऑफ़र करने को, बट समहाउ आपका लव उन्हें ऐसे फील करवा रहा है जैसे कि ये ही आपके लिए हर चीज़ का सोर्स है। ओके, जैसे वो आपके लिए नेसेसिटी है, जैसे वो आपके लिए लाइफ है। एंड इसी वजह से ये अब चीज़ों को डिफरेंटली देखने लगे हैं, और इसलिए यहाँ द डेविल मैनिफेस्ट हुआ है, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव तरीके से सोच रहे हैं एंड आपको इससे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, Queen of Cups, Two of Cups, Six of Wands, and Three of Cups. Also 10 of Wands. Okay. So हमारे पास है Queen of Cups। ये पर्सन जैसा लगता है ये फील कर रहा है कि Queen of Cups चूँकि अनकंडीशनल लवर है, तो वो चाहे वो जो भी कर रहे हो उनका इंतज़ार करती रहेगी, चाहे उनसे क्वीन ऑफ कप्स को जैसे भी ट्रीट किया जाए। वो अपने लवर को भूल नहीं पाएगी, वो स्टक रहेगी अपने इमोशंस के कारण, और इसलिए वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उन्हें नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से उनके लिए डेंजरस साबित हो सकता है। 2 ऑफ कप्स है तो ये जानते हैं कि आप कितने कंपैटिबल हैं उनके लिए, और इससे अच्छा उन्हें कुछ भी नहीं मिल सकता, बट फिर भी वो अभी आगे नहीं बढ़ना चाहते। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो उन्हें लगता है कि सूनर और लेटर वो आपके क्लोज आ ही जाएंगे एंड कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। सो इट्स लाइक ये पर्सन और टाइम लेना चाहता है, पर वो जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका फ्यूचर आपके ही साथ हो। ओके, सो ये जो 3 ऑफ कप्स वाला कार्ड है, 3 ऑफ कप्स के होने का मतलब है कि ये डेफिनेटली आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं दूसरों से, और उन्हें लगता है कि वो इस तरीके का अप्रोच रख सकते हैं आपकी तरफ और फिर भी वो कुछ लूज़ नहीं करेंगे। सो ये पर्सन बिल्कुल फ्री फील कर रहा है इस वक्त, और उन्हें नहीं लगता कि उन्हें आपके इमोशंस का ख्याल रखने की ज़रूरत है। चाहे वो आपको जैसे भी ट्रीट करें, आप ये 10 ऑफ वॉन्ड्स कैरी करेंगे, आप ये बर्डन कैरी करेंगे बिकॉज आप उनसे प्यार करते हैं। सो ये एक ऐसा अप्रोच है जो काफ़ी टॉक्सिक हो सकता है और जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हैं, बट देन ये पर्सन ये सोच के आगे बढ़ रहा है कि उनके पास एंडलेस टाइम है और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। उन्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ आप हमेशा उनका इंतज़ार करते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Take a break. A life's work, not a season. Get off the treadmill. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। ओके, आप शायद कब से एफ़र्ट कर रहे हैं। ये एक लंबी जर्नी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप एक बार में ख़त्म कर सकें। तो
ब्रेक लीजिए, रिलैक्स कीजिए, इस पर्सन को अपने इश्यूज़ और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने दीजिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप ट्रेडमिल पे दौड़ते रहे लगातार। एंड धीरे धीरे आपको भी क्लैरिटी मिलेगी और आप भी अपने फ्यूचर को डिसाइड कर पाएंगे। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।